संतान सप्तमी 2025 की 3 व्रत कथाएं एक ही वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत की पावन कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी का यह व्रत हर माता के लिए एक अत्यंत कल्याणकारी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, संतान दीर्घायु और निरोग रहती है, और जिनके पास संतान नहीं होती उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। कथा नंबर 1। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास कर रही थी। उन्होंने देखा कि समस्त लोगों की स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए सदा चिंतित रहती हैं। कुछ स्त्रियों ने संतान बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, तो कुछ संतान बीमारियों से ग्रस्त रहती थीं। यह देख माता पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे स्त्रियों की संतान निरोग, दीर्घायु और तेजस्वी हो सके? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो भी स्त्री संतान सप्तमी का व्रत करेगी और सूर्य देव की आराधना कर यह कथा सुनेगी, उसकी संतान बल, बुद्धि और दीर्घायु को प्राप्त करेगी। यह व्रत संतान की रक्षा करने वाला और सभी दुखों को हरने वाला है। भगवान की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत का पालन किया। उन्होंने निर्जला उपवास रखा, स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दिया और संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनी। उनके इस व्रत से पुत्र कार्तिकेय को तेज, बल और दीर्घायु प्राप्त हुई। तब से यह व्रत विशेष रूप से माताओं के लिए संतान सुख और संतान की रक्षा करने वाला माना गया है। कथा नंबर 2। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धर ब्राह्मण और उसकी धर्मपरायण पत्नी रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे, परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी संतान अक्सर बीमार रहती और कई बार मृत्यु के निकट पहुंच जाती थी। ब्राह्मण दंपत्ति संतान के दुख से अत्यंत परेशान रहते और ईश्वर से संतान की रक्षा की प्रार्थना करते। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने ब्राह्मण दंपत्ति को दुखी देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, हे महात्मन, हमारी संतान बार बार बीमार पड़ती है और उसकी आयु बहुत कम दिखाई देती है, कृपया कोई उपाय बताइए। संत ने उन्हें संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताते हुए कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को श्रद्धा पूर्वक उपवास कर सूर्य देव की पूजा करो और कथा सुनो। इस व्रत से संतान के समस्त रोग दूर हो जाएंगे और वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। संत के निर्देशानुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, सूर्य देव को अर्घ्य दिया, धूप दीप से पूजा की और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र के सारे रोग दूर हो गए और वह स्वस्थ एवं दीर्घायु हो गया। तब से यह व्रत संतान की रक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। कथा नंबर 3। एक बार एक बड़े राज्य की राजकुमारी का विवाह एक प्रतापी राजा से हुआ। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजकुमारी निसंतान रही। वह इस कारण बहुत दुखी रहती और सदैव देवी देवताओं से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती। एक दिन राजमहल के बाहर एक वृद्धा महिला भीख मांग रही थी। राजकुमारी ने उसे दान दिया और अपने हृदय का दुख सुनाया। माता, मैं बहुत भाग्यहीन हूँ, कई वर्षों से विवाहित हूँ, परंतु मुझे अब तक संतान सुख नहीं मिला। वृद्धा महिला वास्तव में देवी की प्रेरणा से वहां आई थी। उसने कहा, बेटी, यदि तुम भाद्रपद मास के शुक्ल सप्तमी को श्रद्धा और भक्ति से संतान सप्तमी व्रत करोगी तो तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। उस दिन तुम स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, सूर्य देव को अर्घ्य दो, निर्जला व्रत रखो और कथा सुनो। राजकुमारी ने वृद्धा महिला की बात मानी। सप्तमी तिथि के दिन उसने स्नान किया, पूजा स्थल सजाया, कलश स्थापना की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। उसने दिन भर निर्जला उपवास रखा और संतान सप्तमी की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में राजकुमारी गर्भवती हुई और उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बड़ा होकर धर्मनिष्ठ और वीर हुआ। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत को संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम व्रत माना जाने लगा।
इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत संतान सुख, संतान की रक्षा और संतान की दीर्घायु का अद्भुत व्रत है। माँ की सच्ची भक्ति विश्वास से यह व्रत अवश्य फलदायी होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही धर्म, व्रत और त्योहारों की महत्वपूर्ण कथाएं लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।